नहीं पता, मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगा लेकिन लोगों ने टैगलाइन बनाई कि अगर सरकारी नौकरी लगना है तो सिर्फ आईसीएस। उसके तो शाम में ब्रांच रन करते हैं, तो शाम के बहुत सारे युवा मेरे पास से नौकरी लग के गए हैं। प्रिमल सर बबीता मैम के आशीर्वाद से आते हैं। तो पुराना बीकानेर मिष्ठान भंडार है जो उसमें आदर्श स्कूल वाली गली है, उसके बिल्कुल सामने। बहुत बर्डन मत डालिए। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में एक साल की तैयारी से बात नहीं बनती। तो इतना ज्यादा बर्डन रहता है उस सरकारी नौकरी का कि आईसीएस के किसी भी बच्चे से आप पूछो, उसके ऊपर बर्डन नहीं है। देखिए, हम बच्चों को बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से शुरू करते हैं, बच्चे का लेवल चेक करते हैं, अपराध का बढ़ता चलन और जो लड़के लड़कियों के गलत संबंध हैं उनकी तरफ बढ़ता हुआ। ये अब पर्ची और खर्ची का दौर नहीं है। बिना पर्ची बिना खर्चे सिर्फ पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लग जाती है। देखिए, तो शाम में हमारी ब्रांच पहले से ही चल रही है। मंजीत जी हमारी ब्रांच यहाँ पर चलाते हैं और इन्होंने जो है ये जगह बदली है, अब अपनी जगह में आ गए हैं। अब आईसीएस कोचिंग सेंटर तो शाम की अपनी बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर आईसीएस के सभी टीचर्स यहाँ पर पहुंचे। मैं पहुंचा हूँ, बबीता मैम पहुंची हैं, प्रीति मैम पहुंची हैं, सुहानी मैम पहुंची हैं, पवन सर हैं, सभी टीचर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। और बच्चों का लाड प्यार आप लोग देख ही रहे हो। तो ये बच्चों का प्यार पहले भी जो तो शाम ब्रांच में हमारे साथ था, अब भी आगे भी बना रहेगा। तो बच्चों को क्या संदेश मैं बच्चों को संदेश ये देकर जाऊंगा कि जो हमारा प्रदेश है हरियाणा, यहाँ पर बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी मिलती है। आईसीएस कोचिंग सेंटर सरकारी नौकरी की तैयारी करवाता है। तो जो बच्चा पढ़ेगा वही सरकारी नौकरी लग जाएगा। तो जो लोग सपना देखते हैं हरियाणा में सरकारी नौकरी लगने का, तो अब वो दौर नहीं रहा है कि जमीन बेचनी पड़े या माँ के गहने बेचने पड़े। अब पर्ची और खर्ची का दौर नहीं है। बिना पर्ची बिना खर्ची सिर्फ पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लग जाती है। और हमारी तोशाम ब्रांच से भी सैकड़ों की संख्या में बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं। पूरे आईसीएस से लाखों की संख्या में बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं। तो सरकारी नौकरी लगने का अगर चाहत है, अगर बच्चा मन में सोचता है, तो पढ़ाई में कमजोर हो चाहे अच्छा हो, आईसीएस में पढ़ के सरकारी नौकरी लग सकता है। तो सर आज के युवा बच्चे नशे की तरफ ज्यादा ध्यान दें। देखिए, नशे का बढ़ता चलन, अपराध का बढ़ता चलन और जो लड़के लड़कियों के गलत संबंध हैं उनकी तरफ बढ़ता हुआ युवा आज जो है ना एक खतरनाक दिशा में जा रहा है। आईसीएस कोचिंग सेंटर लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाता है। नशे के खिलाफ जो भी आदमी काम करता है तो उन अभियानों का हिस्सा आईसीएस बनता है। और बच्चों को हम नशे से दूर रहने का संदेश देंगे। पेरेंट्स को हम ये संदेश देंगे, तो बच्चा 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में है तो एक क्रूशियल टाइम है। पहले बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में बिगड़ता था, आजकल 6ठी 7वीं 8वीं तक बिगड़ रहा है। उस टाइम पर बच्चों के स्कूल में रेगुलर जाना चाहिए। टीचर्स जहां पर भी पढ़ रहे तो टीचर्स के संपर्क में रहना चाहिए। बच्चा पढ़ाई सही कर रहा है कि सही नहीं कर रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बच्चे को थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए। अब ये पिछले 20 साल का दौर ऐसा गया है जिसके अंदर बच्चों का रास्ता भटका है, युवाओं का रास्ता भटका है और नशे की तरफ, अपराध की तरफ ज्यादा बच्चे गए हैं। तो पेरेंट्स को और टीचर्स को मिलकर के संदेश देना पड़ेगा, मिलकर के काम भी करना पड़ेगा। और पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर के एक दूसरे का ध्यान रखते हुए बच्चों का ध्यान रखना है, वो नशे, अपराध और गलत संबंधों की तरफ ना जाए। पढ़ें, जिसको जो करना है वो करें। अगर बच्चा आज के टाइम पर नशे से बच गया, अपराध से बच गया, तो कुछ ना कुछ जीवन में जरूर कर लेगा। आजकल बहुत कैलिबर वाले बच्चे हैं, आज की पीढ़ी बहुत कैलिबर वाली पीढ़ी है। सर भारत में आपकी कितनी ब्रांचें हैं बताओगे, पर किस स्तर तक पाई आपने? आईसीएस के जो है जैसे ऐप के ऊपर तो पूरे देश में बच्चे पढ़ते हैं। कश्मीर और कन्याकुमारी का जो है एरिया आता है, पूरा गुजरात से, और जो है नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी जो है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं ऐप के ऊपर पढ़ते हैं। हमारे राजस्थान में ब्रांचेस है, हरियाणा में हर जगह पर ब्रांच है और पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में हमारी शाखाएं चल रही हैं जहां पर तैयारी करके बच्चे सरकारी नौकरी लगते हैं। सर वैसे तो काफी सारे कोचिंग सेंटर फिलहाल रन कर रहे हैं, लेकिन आपके आईसीएस कोचिंग सेंटर की अलग क्या स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स हम करवा देते हैं? देखिए, हम बच्चों को बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से शुरू करते हैं, बच्चे का लेवल चेक करते हैं, एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं कि इस बच्चे का लेवल क्या है। हर एक ब्रांच के ऊपर जो है हर एक ब्रांच ओनर और उसका स्टाफ इस प्रकार से ट्रेंड है कि वो बच्चों के अंदर पहले ये देखता है कि इसको कितनी जरूरत है, इसको कितना काम करना है। उस तरीके से बेसिक से और नौकरी तक उस बच्चे को ये मान लो कि हाथ पकड़ करके हम पहुंचाते हैं। सर आज के दिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब पाना एक सपना हो गया, सरकारी नौकरी सब कुछ है और बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन रहता है उस सरकारी नौकरी का कि काफी आईसीएस के किसी भी बच्चे से आप पूछो, उसके ऊपर बर्डन नहीं है। हम क्लास में हंसते खेलते मुस्कुराते उन बच्चों को पढ़ाई का बोझ नहीं महसूस होने देते और उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उनको बर्डन फील नहीं होता। पहले बिल्कुल जीरो लेवल का बेसिक, फिर थोड़ा सा हायर, फिर थोड़ा और हायर, और वो कब खेल खेल में पढ़ करके सरकारी नौकरी लग जाते हैं। इस बात के ऊपर जो है आप आईसीएस के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। बर्डन वहां है जहां पर ज्ञान नहीं है, बर्डन वहां पर जहां पर क्लियरिटी नहीं है, बर्डन वहां पर जहां पर टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है। यहाँ के सभी टीचर्स की जो टीम है वो मेरे और बबीता मैम के मार्गदर्शन में इस तरीके से पढ़ाती है कि जीरो से हीरो हो जाता है बच्चा। के युवाओं के लिए
सर तो शाम नहीं पूरे हरियाणा के युवाओं के लिए संदेश दूंगा कि हरियाणा को पंजाब जैसा नहीं बनने देना है, उड़ता पंजाब जैसे उड़ता हरियाणा नहीं होना चाहिए। नशे से बचना है, अपराध से बचना है, पढ़ाई के रास्ते पर चलना है। जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पुलिस बनना है, जैसा भी है, आज सबके पास ज्ञान है। मैं ये कहूँ कि मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ तो सबके पास ज्ञान है। बस नशे से, अपराध से जो बच्चा बच गया और पढ़ाई के रास्ते पर जो भी है, जो टारगेट है उस रास्ते पर चलो, अपने आप काम बन गया। आपको कैसा महसूस करे आप? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तो शाम ब्रांच में मेरी पहली विजिट है। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि ईश्वर ने मुझे एक माध्यम के रूप में इस धरती पर भेजा और इन बच्चों का प्यार जब मैं देखती हूँ तो मैं अभिभूत हो जाती हूँ और मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ। हमारा आईसीएस की पूरी टीम बड़ी ब्लेस्ड है जो इतना प्यार, इतना आदर, इतना मान सम्मान इन बच्चों से, और इनके पेरेंट्स आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैम कई बच्चे ऐसे होते हैं पहले जो है ना टेस्ट के लिए नहीं होता, कई बार 2-3 टेस्ट भी देने पड़ते हैं, तो माँ बाप जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तब तक चिंता रहती है, मन में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है कि बच्चा कब कामयाब होगा। उन पेरेंट्स के लिए देखिए ये मेरा मैसेज सभी पेरेंट्स के लिए है, अपने बच्चे के ऊपर बहुत बर्डन मत डालिए। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में 1 साल की तैयारी से बात नहीं बनती। सरकार ही पेपर लेने में 1.5-2 साल लगा देती, तो बच्चे को गलत मत ठहराइए। और अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको दिख रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन है, रोज टाइम पर उठता है, टाइम पर अपनी किताबें उठाता है और आपके साथ बैठता है, तो अपने बच्चे पे विश्वास जताइए। और जिन बच्चों पे विश्वास जताया जाता है वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। तो सभी पेरेंट्स को यही मैसेज है, बस नशे से, जैसे सर ने मैसेज दिया, नशे से अपने बच्चे को बचा लीजिए। अगर उसका रास्ता ठीक है पढ़ाई का, तो फिर वो 100% एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा। उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले भिवानी रोड के ऊपर ब्रांच थी सर, वो रेंटेड थी, वहाँ पे रेंट पे करते थे हम लोग। अभी हमारी खुद की ब्रांच, खुद की बिल्डिंग है, उसमें हम लोग अब आईसीएस की ब्रांच यहाँ पे हम करेंगे आगे से। ये जगह है हमारी सिवानी रोड के ऊपर। जब हम लोग आते हैं तो पुराना बीकानेर मिष्ठान भंडार है जो, उसमें आदर्श स्कूल वाली गली है, उसके बिल्कुल सामने है। के बारे में बताइए। तो शाम के युवा बहुत सारे, मुझे 9 साल हो गए तो शाम में ब्रांच रन करते हैं, तो शाम के बहुत सारे युवा मेरे पास से नौकरी लग के गए हैं। प्रिमल सर बबीता मैम के आशीर्वाद से आज बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे वो लोग काम कर रहे हैं। सर आज प्रेमल सर का यहाँ आना हुआ, तो जितने बच्चे थे, मतलब हम देखते हैं कोई राजनीतिक पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ ये माहौल होता है। परिमल सर के लिए और आपके लिए सर, जो बच्चे थे, लड़कियां थी, लड़के थे, भाई 4 से 5 मिनट से बैठ रहे सर खड़ा की ग्रुप के अंदर। भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे किसी भी इंसान, एक इंसान की हम जिंदगी बनाते हैं तो हमें कितनी दुआएं देते हैं, कितने लोग दुआएं देते हैं। इन लोगों ने 1 लाख प्लस लोगों की जिंदगियां बना रखी हैं, कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, इतनी दिनों से लाखों बच्चों की जिंदगी सुधारी है, तो दुआएं क्यों नहीं मिलेगी? प्यार इतना बेशुमार मिलता है लोगों को, पूछो मत। सर आज के दिन हम देखते हैं जैसे सब बता रहे समय बदल चुका है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ मतलब तौर तरीके अपनाए गए हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, सेफ्टी, हमारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिंसियर तरीके से आते हैं, सिंसियर तरीके से पढ़ते हैं, न कोई स्ट्रेस लेते हैं, और आगे से जो भी गाइडलाइन सर की तरफ से, मैडम की तरफ से मुझे मिलती हैं, और जितने भी टोटल ब्रांच ओनर मेरे जैसे उनको मिलती हैं, वहाँ के सारे दिशा निर्देश यहाँ पे अप्लाई होते हैं। आज तक टचवुड भगवान की दया से हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, और हमारे बच्चे बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते हैं। बच्चों को यही संदेश देंगे, बहुत बढ़िया लाइफ होती है गवर्नमेंट जॉब के बाद, आप अच्छे से पढ़ो, एक बार नौकरी लग गए, पूरी लाइफ सेट, आपका, आपके माँ बाप का सपना पूरा, इससे ज्यादा क्या कहेंगे बच्चों को। क्या सुविधाएं दी गई? हमने बच्चों को सुविधाएं, मतलब एक बढ़िया क्लासरूम दिए हैं, बढ़िया इन्वायरमेंट देंगे बच्चों को, यहाँ पे एसीज वगैरह सब कुछ, मतलब गर्मी का, सर्दी का, पढ़ने का टोटल माहौल हमने बच्चों को दिया है। मुझे सर एक बात लिखना चाहती है कि सरकारी नौकरी का मतलब इसका मतलब समझाइए कि ग्रोथ कहाँ तक पहुंची आपकी पूरी एरिया के अंदर? देखो, कुछ से टैगलाइन अपने आप बन जाती है, हमने नहीं बनाई है, कुछ टैगलाइन अपने आप बन जाती है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या रहता है क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगा लेकिन लोगों ने टैगलाइन बनाई कि अगर सरकारी नौकरी लगना है तो सिर्फ आईसीएस। उसके बाद हम लोग लिखने लगे कि सरकारी नौकरी मतलब आईसीएस। बहुत बेनिफिट है सर, बच्चा घर में रहेगा, पेरेंट्स के पास है, सारी तरह की संभाल है बच्चे के पास, अच्छा खाना पीना कर रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अगर बच्चे को जिस लेवल की तैयारी हम लोग करवाते हैं ग्रुप बी सी डी की, तो उसमें घर में रह के तैयारी करनी चाहिए। प्रॉपर वे में हम लोग तैयारी करवाते हैं, 5-6 घंटे क्लास, 2-3 घंटे बच्चा घर पे पढ़े, हफ्ते में 2 बार कॉपी चेक, बच्चा प्रॉपर टेस्ट दे, उसके बाद बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आनी।